डेवलपमेंट स्टडीज़ कोर्स। तो इंडिया में ये कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ़र किया जाता है, लाइक टिस में जो मुंबई कैंपस में भी और हैदराबाद कैंपस में भी है, आईआईटी गुवाहाटी में, आईआईटी मंडी में, आईआईटी हैदराबाद में, एनआईटी राउरकेला, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, एपीयू and Ambedkar University, Delhi, or many others institutions. So I have mentioned these few names only because these are the one where you can expect placements or little professional aspects of development studies, and other colleges are either less famous or either or their placement structure are not very clear to us. So I have made a combined slide for all these programs because basic essence of all these programs are same, but you can find individual differences, मतलब personalized differences at different institution. जैसे टेस्ट में आप थोड़ा रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करते हो, और आईआईटी गुवाहाटी में भी प्रैक्टिस, और आईआईटी मंडी में हिमालयन रीजन के डेवलपमेंट पे यहाँ पे ज़्यादा काम होता है, बिकॉज दिस मतलब दिस प्रोग्राम हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड in order to practice as well as research. So basically this is the culture which university should follow, कि university departments जो होते हैं they should also they should also practice what they teach. If they will not practice what they teach, तो उनकी टीचिंग और इंडस्ट्री एप्लीकेशंस में बहुत फ़र्क होगा. तो तुम देखोगे जितने भी इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स होते हैं ना, लाइक एमबीए या फिर कोई भी इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम, या इंजीनियरिंग हो गया या मेडिकल हो गया. मेडिकल तो यू कैन जस्ट सी कि मेडिकल कॉलेज ही तभी खुलता है जब देयर इज अ हॉस्पिटल इन इट. बिना हॉस्पिटल का मेडिकल कॉलेज यू कैन नॉट ये कंसेप्चुलाइज. तो द टीचर, द प्रोफेसर्स, द डिपार्टमेंट मस्ट प्रैक्टिस व्हाट दे टीच, and same stands here for MA development studies. The university should practice development also. तो ये अपने रीजन्स में, अपने लोकलाइज रीजन्स पे भी अपने थ्योरीज को, अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करते हैं, रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, एंड दे प्रैक्टिस व्हाट दे टीच. ये बात समझ में आ गई? तो जस्ट रिमेंबर द पॉइंट कि क्यों कुछ कॉलेजेस ज़्यादा अच्छे होते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, बिकॉज दे प्रैक्टिस व्हाट दे टीच. ठीक है, तो तुम टेस्ट के लिए, आईआईटी के लिए ये स्टेटमेंट बोल सकते हो. ठीक है. Now, what is development? Or most recently, matlab development word itself is not enough, so we must need to add sustainable development or sustainable word to it. So basically, there are multiple approaches to define development, but the point is ki which definition we should take, because for any particular person, the impact of development or the horizon of development which he is interested in, तो वो उसी हिसाब से डिफाइन करेगा. जैसे इफ समबडी इज लुकिंग और सीइंग डेवलपमेंट इन ऑल इकोनॉमिक रिस्पेक्ट, तो उसके लिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन जो होगी वो इकोनॉमिक डेफिनेशंस में और इकोनॉमिक बाउंड्रीज के अंदर ही रहेगा. इफ समबडी इज लुकिंग डेवलपमेंट इन टर्म ऑफ सोशल एस्पेक्ट, तो सोशल एस्पेक्ट को टच करता हुआ अपने डेफिनेशंस को क्रिएट करेगा. तो एवरीबडी कैन हैव डिफरेंट view, different approach of defining development. So basically the thing is ki of course anybody can have a very narrow approach also, but inclusivity is what we desire to define development. तो inclusive क्या होना चाहिए? तो चलो ठीक है, आपने बोला कि economics है, economic development है, या social development है, या socio economic development है, और फिर इसके बाद हम बोलते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स भी होना चाहिए, हेल्थ भी होना चाहिए, एंड देन वी आल्सो मस्ट ऐड इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी अराउंड अस. तो ये इतनी सारी इंक्लूसिविटी के फैक्टर्स होते हैं, एंड वी आल्सो नीड टू ऐड सस्टेनेबल इन इट, बिकॉज वी मस्ट नॉट कंज्यूम ऑल ऑफ आवर रिसोर्सेज फॉर अ वेरी नियर फ्यूचर गोल्स. ठीक है, तो वी मस्ट सेव आवर रिसोर्सेज फॉर upcoming ages. So basically all humans and society social needs to need to be covered. तो यहाँ हम बोलते हैं, जैसे ज़्यादातर डेवलपमेंट में हम पहले तो एजुकेशन, लाइफस्टाइल और लाइवलीहुड पे ही ज़्यादा बातें करते हैं, बट बेसिकली इट शुड कवर एवरीथिंग अराउंड अस. सो one more point is very much important here. The development is basically very elusive, and there is no
फाइनल गोल ऑफ डेवलपमेंट। जैसे आप देखोगे कि जैसे मान लो कि मतलब देर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ डेवलपमेंट और फर्दर डेवलपमेंट। तो आप जैसे किसी सोसाइटी के डिफरेंट पैरामीटर्स को डिफाइन करते हो कि पॉवर्टी है, एजुकेशन है ना, लिटरेसी है। तो इन सब पैरामीटर्स को डिफाइन करने के बाद व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, लेट्स से यू हैव अचीव्ड सम गोल्स इन दीज, so then you will have other goals for development. So it is not a process which will end somewhere when you achieve the development goal. So development is very cyclic, and every time when you achieve some goal there will be new goals to be achieved. And in fact, with coming technologies or dynamic nature of society brings us many other aspect of development. तो मॉडर्न प्रॉब्लम्स भी कई सारी डेवलप्ड होते जाती हैं। जब हम पुराने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, पुराने डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर रहे होते हैं, एंड इन द मीन टाइम वी गेट मॉडर्न प्रॉब्लम्स ऑल्सो। सो तुम देखोगे कि आज से कई साल पहले तक, 10 साल पहले तक, 5 साल पहले तक टेक्नोलॉजी एडिक्शन या फिर टेक्नोलॉजी रिलेटेड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का कोई वो नहीं था, एस्पेक्ट नहीं था सोसाइटी में। बट दीज डेज दीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर मतलब लर्निंग, और सोसाइटल एस्पेक्ट में ये बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट एस्पेक्ट ऑल्सो नीड टू इंक्लूड। और इसका एक एग्जांपल तुम देखोगे, जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली जो है, दे हैव क्रिएटेड 2 प्रोग्राम्स। एक तो डेवलपमेंट स्टडीज की प्रोग्राम है ही, एंड दे हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ प्रोग्राम, इकोनॉमी वर्ड नहीं है यहाँ पे, डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। तो उनका एक पीजी प्रोग्राम जो है, जो इनको इंटीग्रेट करके भी बनाया गया है। दिस इज द मतलब मोस्ट यूनिक प्रोग्राम आई हैव एवर सीन इन इंडियन education panorama. So this is also a very good course. So they have tried to integrate development and environment together. So environmental aspects, और इनफैक्ट आपके भी प्रोग्राम में जहाँ पे सिर्फ डीएस है, वहाँ पे भी हम environmental aspect को इग्नोर नहीं करते हैं। We must study the environment, or the impact of development on environment, or the support that we get for development from environment. So now the question is why there is a need of postgraduate program. एक ये slide इतना important नहीं है, but since you are going for a PG program, तो you must know कि why there was no undergraduate program for development. क्योंकि आप लोग कई सारे कोर्सेज से बिलोंग करते हो, जैसे किसी की साइकोलॉजी है, कोई एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा है, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ा है ना, कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है। तो all these subjects has a unique role in this particular development sector. In fact, मतलब आप टेक्नोलॉजी पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, आर्ट्स पढ़ लो, every subject has its own role in development of society. So basically, development studies does not belong to any of these courses. It is an interdisciplinary program, and like all other interdisciplinary program, this course is suited only for people who have done their graduation, because graduation करते करते तक में आपकी एक समझ ऐसी डेवलप हो जाती है, so that you can relate things, है ना, दो different subject की चीज़ों को आप relate कर सकते हो। and it has very मतलब qualitative and quantitative natures का होता है। जैसे I'll tell you, there are studies which are मतलब mean to finding correlation between qualitative and quantitative variables। जैसे अगर हम बोलते हैं पेट्रोल प्राइस बढ़ने पे लोगों के हैप्पीनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये सब चीज़ें भी हम इसमें स्टडी करते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर अ सर्टेन लेवल ऑफ IQ एंड EQ, which only you develop when you are a graduate, और एटलीस्ट ग्रेजुएट लेवल के स्किल्स को अगर आप डेवलप कर लेते हो तभी आप इसको समझ पाते हो। सो दैट्स व्हाई दिस इज मतलब बेसिकली वी स्टडी डेवलपमेंट स्टडीज एज अ PG program only, and it covers that I have told you already, it covers the entire range of social science based subjects and maths and environment, which includes science also. So matlab in this 2 year of program you will not only be learning research, but you will be also learning practice. So, and in fact policy is also an important factor that you need to learn here, because you are going to intervene and at very different level also. So the scope and the range of the studies is very high. That's why we need a certain level of your maturity to pass all the content or all the skills to you. So it is a why it is a postgraduate program.
So now let's see what is the course content of this particular course of DS. So तुम देखोगे कि बेसिकली इस कोर्स को कंटेंट को हम तीन लेवल पे देख सकते हैं. एक तो बैकग्राउंड डेवलप करना आपके लिए डीएस का, फिर आपको पढ़ते हो चैलेंजेस एंड अदर एस्पेक्ट्स, और लास्ट में आप पढ़ते हो इंटरवेंशंस. तो बैकग्राउंड में हमें क्या क्या समझने की ज़रूरत है, हमें सोसाइटी समझने की ज़रूरत है, कल्चर समझने की ज़रूरत है, नेशन मतलब नेशन एज एन स्टेट, सॉवरिटी क्या है, गवर्नमेंट क्या है ना, and how do we make policies, everything we need to understand. And I have written the same point again, government and social institution, formal and informal. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इट्स नॉट जस्ट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लाइक गवर्नमेंट और बैंक्स विच हेल्प्स इन डेवलपमेंट एंड विच हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट. जो इनफॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कास्ट है हमारा, रिलीजन बेस्ड कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फैमिली है, दीज आर नॉट formally structured institution, but again everybody belongs to these institution also. तो जैसे अगर आप किसी स्टेट के वो सिटीजन हो, तो एट द सेम टाइम यू आर अ पार्ट ऑफ अ फैमिली, यू आर अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, एंड यू आर पार्ट ऑफ अ वर्क ग्रुप और कल्चरल ग्रुप. तो कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिसके आप पार्ट्स होते हो, एंड दे ऑल हैव इक्वल इम्पैक्ट ऑन यू, द as मतलब as the state has. So ये आपको फिर आपको समझना होगा. नेक्स्ट आपके स्टडी में होगा प्रोडक्ट, सर्विसेज, इंडस्ट्रीज एंड मार्केट. इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक और प्रोडक्टिविटी की स्टडी है कि हाउ डू वी अर्न मनी, हाउ डू वी गेट व्हाट वी डिजायर, व्हाट वी नीड टू ऑफर, है ना, ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं. तो इन सब चीज़ों को आप पढ़ोगे. फिर हम पढ़ते हैं ग्रोथ पैरामीटर्स क्या होते हैं. दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, बेसिकली जनरली हम ग्रोथ पैरामीटर्स को हम समझते हैं जीडीपी या फिर पर कैपिटा इनकम या फिर आपका सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, एफडीआई, या ऐसे कई सारे पैरामीटर्स हम जानते हैं. बट हाउ ऑल दीज पैरामीटर्स आर रिप्रेजेंटिंग द ग्रोथ, फॉरेक्स रिजर्व हो गया, बीओपी हो गया, देयर आर न्यूमरस टर्म्स, गिनी कोफिशिएंट हो गया, and there are numerous parameter, HDI हो गया, which basically somehow related to the countries or state or people's growth. So how these parameters are related to each other and we work for what to impact on what, ये चीज़ भी आपको समझना होगा कि कहाँ पे क्या इम्पैक्ट डालना पड़ेगा, क्या स्टेप लेनी होगी, so we can get any substantial growth on these parameters. तो growth parameters की स्टडी करोगे. And also we will be learning on three level of development practice or development goals, which is global, national and local parameters पे. ठीक है, तो जैसे ये सब जो पैरामीटर्स थे वो बेसिकली नेशनल लेवल पे पैरामीटर्स थे, ग्लोबल लेवल पे पैरामीटर्स अलग होंगे और लोकल लेवल पे अलग होंगे. तो कई बार तो आपको बनाना भी पड़ेगा पैरामीटर्स अपने हिसाब से कि I'll create a score और I'll work over these scores. तो जैसे HDI के स्कोर क्रिएट किया गया, तो HDI को इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशन में, पर कैपिटा इनकम में एंड हेल्थ पे हम काम करते हैं. तो सिमिलरली यू कैन क्रिएट अ ग्रोथ पैरामीटर और ग्रोथ इंडेक्स बेस्ड ऑन वट एवर द फैक्टर्स विच इज इम्पॉर्टेंट इन द लोकेलिटी वेयर यू आर वर्किंग. So background के बाद challenges we don't need to explain a lot here because आप classes में कितनी बार पढ़ते हो. हमारी challenges कई सारी हैं, poverty है, social barriers हैं, children हैं. Children के बारे में मतलब लिखना बार बार इसलिए ज़रूरी है कि it's not about their rights of education and everything. Even those children who are having all those rights, मतलब अगर आप education दे भी रहे हो 10 years की, तो is it productive enough for their life, and are they getting enough return on the 10 year that they have invested on for the education. So productivity of education for children is also very important. women related issues हैं, livelihoods के issues हैं, regionalism है, casteism है, harmony मतलब human harmony है, health है, and there are modern issues also which are coming day by day by the dynamic nature of what we have as in our society and technology growth. So अगर जैसे तुम अभी देखोगे कि कोरोना आया तो it brought many new issues in our hand which basically exaggerated by the COVID-19 situation.
तो there you'll be finding new situations also that need to be taken care of. फिर आपका कोर्स कंटेंट जो होगा वो इंटरवेंशन बेस्ड पे होगा, और इंटरवेंशन के लिए आई विल गिव यू वेरी गुड एग्जांपल हियर। मतलब आपको बेसिकली ऐसा नहीं है कि हर बार इंटरवेंशन जो है वो पॉलिसी लेवल पे करना है। सो बेसिकली आप तुम देखोगे कि इंटरवेंशन जो है मल्टीपल साइट्स एंड स्केल्स पे किया जा सकता है, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल पे, इन द शेप एंड फॉर्म ऑफ पॉलिसी प्रोग्राम, मूवमेंट्स, कैंपेन, इंस्टीट्यूशन, मॉडल बिल्डिंग, ये सब चीज़ों पे। बट ये तो ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ इंटरवेंशन हो गया। आई हैव बेसिकली कैटेगराइज्ड एट 3 लेवल। अगर आप देखोगे तो ग्रोथ इंडक्शंस, मॉडल्स ऑफ ग्रोथ फॉर स्टेट लेवल, आपने सुना होगा कि स्टेट जो है किसी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए उसका ट्रेड बैरियर ख़त्म करती है, या एसईजेड डेवलप करती हैं, या फिर कॉरिडोर्स बनाते हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाती है ना, वाटरवेज बना रही है। तो ये सब जो है इंडक्शन, ग्रोथ के इंडक्शंस है। मतलब अगर आप वाटरवेज बनाओगे तो वो कई लेवल पे ग्रोथ को इंड्यूस करेगा, है ना। आप बुलेट ट्रेन की ट्रैक बनाओगे तो वो ग्रोथ को इंड्यूस करेगा। आप अगर हाईवे बनाते हो, एक कॉरिडोर बनाते हो, तो इट विल आल्सो क्रिएट अ ग्रोथ, मतलब कैटलाइज करेगा ग्रोथ को। तो ऐसे लेवल पे जो हम डिसीजंस बनाते हैं, दे आर कॉल्ड नेशनल लेवल, मतलब दे आर नॉट कॉल्ड, मतलब दे आर ऑन द स्केल ऑफ नेशन बिल्डिंग। नेशनल और स्टेट लेवल पे ये होता है, और इनके मॉडल ऑफ ग्रोथ भी अलग अलग हो सकते हैं। somehow it will be more bottom end beneficial or benevolent, or sometime it will be mid end beneficial, or sometime it can be upper end benevolent। मतलब मिड, बॉटम एंड, अपर एंड का मतलब इंडस्ट्री के सपोर्ट के लिए पॉलिसी बन सकती है, मिडिल क्लास और वर्किंग पॉपुलेशन के लिए बन सकती है, और लोअर क्लास के लिए भी पॉलिसीज बन सकती हैं। तो ये सब ग्रोथ के पॉलिसीज जो होते हैं, दिस वर्क्स फॉर द नेशनल लेवल इंटरवेंशन। तो ये आप तभी कर पाओगे जब आप गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो, या गवर्नमेंट जैसे एम्पावर्ड स्टेक होल्डर में आपकी जॉब है। तो इस लेवल पे आप वहाँ पे आप इंटरवीन कर सकते हो। लोकल लेवल पे क्या होता है, अगर आप यू आर वर्किंग फॉर एनजीओ और एनी ऑर्गेनाइजेशन विच हैज दे आर वर्किंग अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्मॉल एरिया लेवल पे, अगर आप कोई काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो उसमें जो इंटरवेंशंस होते हैं, उसमें हम बेसिकली मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं, कम्युनिटी को बिहेवियरल चेंज करने की कोशिश करते हैं, है ना, कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मतलब छोटे लेवल पे ही, बट वी टॉक अबाउट इंटायर मास और पॉपुलेशन, और वहाँ पे उनकी लोकल नीड को एनालाइज करके उनके लिए प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। तो ये लोकल लेवल इंटरवेंशन है, ये भी हमें कोर्स में सीखना होगा। एंड फिर इंडिविजुअल लेवल, हाउ एज एन इंडिविजुअल यू कैन change or you can bring development for a particular section of society or anything। मतलब you can, मतलब individual level पे आप ऐसा नहीं है कि you will be working for entire state or place or location। you can just go strata wise, मतलब आप एक लेवल पे भी काम कर सकते हो, टाइप ऑफ लोगों के लिए भी काम कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें जो अथॉरिटी, मतलब आप अपने लेवल पे यू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज, and you create an idea which solve any particular social problem and try to induce or catalyze or bring development in that particular section of society जहाँ पे आप उसको काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये इंटरवेंशंस के अप्रोचेस हो गए 3 लेवल पे। एंड उसके बाद ऑल्सो प्रैक्टिस का तो मैंने बता दिया, बट रिसर्च एंड पॉलिसी, दीज आर ऑल्सो 2 मेजर aspect of your work। and how do you get job and how, where do you get job? तो तुम देखोगे कि I have collected these information from 2 different websites, SKDS का और अजीम प्रेम जी का। I'll just read it, you can understand it very well। The typical development studies student is well equipped to understand the complexities of development, accommodating within his lens a wide range of socio-cultural, political, economic perspective। Through a systematic engagement with various methodologies and approaches, the program inculcates skills which enables one to tackle the issues head on without losing sight of a bigger picture। ठीक है, तो ये आप समझ गए। ये मतलब this looks very simple but it is very difficult to be at this level where you can basically execute what they are telling you। तो ये 2 साल का आपका बहुत मेहनत वाला टाइम रहेगा, ठीक है, टू बी हियर एंड टू बी दिस पर्सन विच दे आर ट्राइंग टू मेक यू। सो
After successful completion of the program, you can look forward a variety of roles such as program associate, managers, domain specialists, researchers, and other exciting role in organization working in the domain of livelihood, sustainability, public health, social entrepreneurship, financial inclusion, advocacy, etc. ऑल्दो ये आपको प्लेसमेंट के लिए बात की जा रही है, ऑफ कोर्स प्लेसमेंट में यू कैन नॉट डायरेक्टली go to a policy making role, but these are the roles where you can expect job. And further, with all other experiences and other research or other स्टडीज है ना, आप अपने रोल को और अपनी अथॉरिटी को इनलार्ज कर सकते हो एज एन पॉलिसी मेकर. सो दिस इज डन विथ व्हाट वी आई वांटेड टू make you